हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विविधता में एकता। तो आइए जानते हैं, भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है विविधता में एकता। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। इस संदर्भ में हर्बर्ट रिजले ने लिखा है कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एक रूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। CEM जोट ने भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में लिखते हुए कहा है कि जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। राधा कुमुद मुखर्जी ने भी भारत की एकता को प्रकट करने वाले पंडित नेहरू के उद्धरण का उल्लेख किया है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणतया नहीं देख पाते हैं। यद्यपि युग युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान एवं मौलिक तत्व रहा है। 5 या 6 हजार वर्ष हुए कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में फली फूली और कदाचित दक्षिण भारत तक फैली गई। इतिहास के उस प्रभाव से अगणित जातियां, विजेता, तीर्थयात्री एवं छात्र एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से भारत के मैदान में सैर के लिए आए, जिन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया, किंतु वे इसी देश में विलीन हो गए। इन संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उसकी आत्मा मौलिक रूप से पुरानी रही। यह तभी संभव हुआ होगा जब मौलिक एकता की भावना की जड़ें गहराई तक हों और जब उन्हें अवागंतुकों ने स्वीकार किया हो। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्नता में एकता प्राचीन काल से विद्यमान रही है और यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी इस एकता से प्रभावित हुए और अपनी विभिन्नता को ही यहाँ की एकता में घुल मिला दिया है। भारत की विभिन्नता में एकता के दर्शन जिन क्षेत्रों में किए जाते हैं वे इस प्रकार है। पहला है भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं व्याप्त है। यह उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधों की जलवायु का प्रदेश है। मासीनराम मेघालय में वर्ष में लगभग 600 इंच वर्षा होती है और दूसरी तरफ राजस्थान के थार के मरुस्थल में 5 इंच से कम वर्षा होती है। घने उपजाऊ एवं कम उपजाऊ दोनों ही प्रकार के प्रदेश यहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उसके बाद में मैदानी भाग है और दक्षिण भारत एक पठारी एवं प्रायद्वीप प्रदेश है। दूसरा है ऐतिहासिक विविधता में एकता। अति प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके प्राकृतिक वैभव, धन संपदा व प्रसिद्धि के कारण विदेशी भारत में आने का मोह न त्याग सके। फलतः विदेशी लोग एन केन प्रकारेण भारत में आते रहे। कुछ इसे लूट कर रह गए और साथ ही कई धर्मों व प्रजातियों के लोग यहाँ बस गए। उनके इतिहास में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, किंतु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गए तो
उन्होंने एक समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों ने एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण किया है। तीसरा है धार्मिक विविधता में एकता। भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्मों का उदय भारत में ही हुआ तथा इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहाँ आए। प्रत्येक धर्म में कई मतांतर एवं संप्रदाय पाए जाते हैं और उनके नियमों एवं मान्यताओं में अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान है। पूरे देश के हर भाग में शास्त्रीय संस्कृति के कुछ विशिष्ट पहलू दृष्टिगोचर होते हैं। भारत के न केवल हिंदुओं के लिए ही पवित्र भूमि है, यह सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र स्थल है। विभिन्न धार्मिक समूहों में जाति प्रथा पाई जाती है और इससे सब में एक समान सामाजिक युक्ति दिखाई देती है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, नववर्ष आदि अवसरों पर हिंदू, मुसलमान व ईसाई परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। संकट व दंगों के समय वे एक दूसरे को शरण देते हैं। एक ही व्यवसाय में विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ साथ काम करने के कारण सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल देते हैं। चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति रिवाज, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था, कर्म व धर्म आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद रहे हैं। इन तत्वों के संरूपण और मतैक्य के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व दृढ़ बने हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कोई मुख्य व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है। पांचवा है भाषाई विविधता में एकता। भारत में कई प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है। हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, उड़िया, असमी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम आदि भाषाएं भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है। प्रजातीय विविधता में एकता। प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर अथवा द्रवण पात्र कहा जाता है। यहाँ विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियों श्वेत, पीत एवं काली तथा उनकी उपशाखाओं के लोग निवास करते हैं। उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति का और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति का बाहुल्य है। 7वां है जाति विविधता में एकता। जाति व्यवस्था के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक उपजातियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक खंड की अपनी विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक बहुसामुदायिक समाज है। अतः भारतीय समाज को विविधता में एकता और एकता में विविधता रूपी समाज कहना उचित है। बच्चों, यदि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं ताकि उसका उत्तर हम आपको दे सकें। धन्यवाद।